वह भूतनी नहीं, मेरे लिए भगवान थी। रमेशर काका जब भूतनी की कहानी सुनाना शुरू किए तो हम मित्रों को पहले तो थोड़ा डर लगा, पर बाद में भूतों से हमदर्दी होने लगी। हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक भूतनी भगवान बनकर सामने आ जाएगी और अपनी जान पर खेलकर किसी की जान बचा जाएगी। जी हाँ, ये कहानी एक ऐसी ही भूतनी की है जो मकरेड़ा से टिकरिया जाने वाली छोटी लाइन पर घूमती रहती थी और लोगों के साथ जानवरों आदि की भी जान बचाया करती थी। बात बहुत पहले की है। एक बार रमेशर काका अपने बेटे से मिलने लखनऊ गए हुए थे। वह शाम को लगभग 4 बजे लखनऊ से ट्रेन पकड़कर मकरेड़ा के लिए रवाना हुए। मकरेड़ा पहुंचने में रात के करीब 10 बज गए। मकरेड़ा पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि शायद इस समय ठीकरिया जाने के लिए कोई गाड़ी मिल जाए। ठीकरिया और मकरेड़ा के बीच मात्र 6 से 7 किलोमीटर की दूरी थी। इस रूट पर 1-2 पैसेंजर गाड़ियां ही दौड़ा करती थी, पर मकरेड़ा से ठीकरिया होकर जाने वाली रात वाली पैसेंजर निकल चुकी थी। अब रमेशर काका क्या करें? पहले तो उन्होंने वहां रात स्टेशन पर ही गुजारने की सोची, फिर पता नहीं उन्हें क्या सूझा कि अपना झोला डंडा उठाया और रेल की पटरी पकड़कर मकरेड़ा से ठीकरिया की ओर चल दिए। ठीकरिया से स्टेशन से थोड़ी दूर पर उन्होंने एक झोपड़ी डाल रखी थी और उसी में चाय पकौड़ी आदि बेचा करते थे। रमेशर काका निडर होकर तेजी से पटरी के किनारे किनारे आगे बढ़े चले जा रहे थे। उन्हें तो देर सवेर पैदल ही पटरियों से होकर इधर उधर आने जाने की आदत थी। उस काली रात में भी वो तेजी से ऐसे बढ़े चले जा रहे थे जैसे दिन का प्रकाश हो। अभी रमेशर काका लगभग 1 किलोमीटर ही आगे बढ़े होंगे कि तभी उन्हें पटरी के बीच बकरी मिमियाती हुई नजर आई। उन्होंने पास जाकर के देखा तो बकरी जिसके गले में पगहा बंधा था और वह पगहा पटरी के बीच फंस गया था। पहले तो रमेशर काका के दिमाग में ये बात आई कि आखिर इतनी रात को ये बकरी यहाँ कैसे आ गई, और अगर कोई लेकर आया था तो इसे छोड़कर क्यों चला गया। खैर, रमेशर काका ने और अपने दिमाग पर जोर न डालते हुए उस बकरी के फंसे हुए पगहे को निकालने की कोशिश कर दी, पर पगहा इस तरह फंसा हुआ था कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी दौरान उस लाइन से होकर गुजरने वाली एक मालगाड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। रमेशर काका उस बकरी के पगहे को निकालने में इतने मशगूल थे कि उन्हें आती हुई मालगाड़ी की सुध न थी और ना ही उन्हें उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वह मालगाड़ी रमेशर काका के काफी करीब आ गई। अरे ये क्या! अब जाकर रमेशर काका को मालगाड़ी का आभास हुआ और वे कूदकर पटरी से हटना चाहे, पर ये क्या! वे ज्यों ही कूदकर भागना चाहे त्यों ही उस बकरी ने विकराल रूप पकड़ लिया। ऐसा लगता था कि बकरी के रूप में कोई दैत्य है। अब तो रमेशर काका थोड़ा डर भी गए और उस बकरी ने भागते हुए रमेशर काका की धोती मुंह में दबाकर पटरी की ओर खींचने लगी। अब रमेशर काका एकदम से असहाय हो गए थे और पसीने से पूरी तरह भीग गए थे। अब वह मालगाड़ी और भी करीब आ गई थी। ऐसा लगता था कि अब उनका जीवन नहीं बचेगा। मौत एकदम उनके सर पर खड़ी नजर आ रही थी। उनका धैर्य और बल भी जवाब देने लगे थे। अब बिना चाहते हुए पटरी की ओर खींचे चले जा रहे थे। अचानक कुछ ऐसा घटा जो रमेशर काका की समझ से परे था। अचानक एक 15-16 साल की सुंदर कन्या प्रकट हो गई और देखते ही देखते उसने उस बकरी के मुंह से रमेशर काका की धोती छुड़ाने लगी। अब तो वहां का दृश्य बहुत ही भयंकर हो गया था। रमेशर काका पूरी तरह से डरे और सहमे हुए थे, पर उस किशोरी के आने से उन्हें थोड़ी सी राहत मिली। अब मालगाड़ी लगभग 10 मीटर की दूरी पर आ गई थी। अब तो उस बकरी और किशोरी की लड़ाई और भी भयंकर हो गई थी। अचानक वह लड़की बकरी के मुंह से धोती को छुड़ाने में सफल हुई और तेजी से रमेशर काका को धक्का दे दी। अब रमेशर काका पटरी से थोड़ी दूर जाकर गिर गए थे। वे गिरे गिरे अपने पास से भी मालगाड़ी को गुजरते हुए देख रहे थे और साथ ही ये भी कि पटरी पर अभी भी उस बकरी और किशोरी में भयंकर लड़ाई चल ही रही थी। रमेशर काका अचानक एकदम से डर गए। उनके डरने का कारण ये भी था कि अभी तक तो वो केवल उन दोनों की लड़ाई और गुजरती हुई मालगाड़ी को देख रहे थे, पर उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह बकरी और वह लड़की उसी पटरी पर लड़ रहे हैं जिस पर मालगाड़ी गुजर रही है। पर इन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही वे दोनों मालगाड़ी के पहियों के नीचे आ रहे थे
और कभी कभी नीचे भी आते तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब तो रमेशर काका एकदम से पीले पड़ गए, पर उन्हें इस बहादुर भूतनी लड़की के बारे में पता था। उन्होंने कई बार लोगों से इस बहादुर भूतनी के किस्से सुने थे, जो रेलवे लाइन के आसपास मुसीबत में पड़े लोगों, जानवरों आदि की जान बचाती रहती थी। अब मालगाड़ी गुजर चुकी थी पर उन दोनों की लड़ाई अभी भी जारी थी। अचानक लड़की ने कसकर उस बकरी के पगहे को उसके गले में लपेटकर खींचना शुरू किया। ऐसा लगा कि उस बकरी का गला पूरी तरह से दब गया और वह भयंकर आवाज में मिमियाई। लड़की को पता नहीं क्या सूझा कि उसने एक पगहा छोड़ दिया। पगहा छोड़ते ही वह बकरी मिमियाते हुए पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब वह लड़की धीरे धीरे रमेशर काका की ओर बढ़ने लगी। रमेशर काका थुक सटक लिए और उन्हें भी डर लग रहा था, पर उन्हें यह भी पता था कि वह भूतनी उनका बुरा नहीं करेगी। भूतनी धीरे धीरे रमेशर काका के पास पहुंची। रमेशर काका अब उठकर बैठ गए। लड़की ने हाथ देकर रमेशर काका को उठाया और दूर पड़े उनके झोले को ला करके दे दिया। अब रमेशर काका थोड़ा सहज हो गए थे। लड़की ने उन्हें अपने साथ साथ चलने के लिए कहा। अब रमेशर काका उस लड़की के साथ तेज कदमों से पटरियों पर बढ़े चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक रमेशर काका उस लड़की का हाथ छोड़ते हुए थोड़ा हकलाकर बोले, बेटी तू कौन है और इतनी रात को इस सुनसान जगह पर क्यों घूम रही थी? लड़की पहले तो थोड़ा सिसकी पर फिर संभल कर बोली, काका 5-7 साल पहले मैं अपने माता पिता के साथ इसी पटरी के किनारे एक मड़ई में रहती थी। मेरे माता पिता छोटे मोटे काम करके गुजारा करते थे। मैं बकरियों को चराने का काम करती थी। अचानक एक दिन मेरी इसी बकरी का पैर पटरी में फंस गया। तभी एक ट्रेन भी आ गई। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। इस कोशिश में उस बकरी के साथ मैं भी भगवान को प्यारी हो गई। इतना कहने के बाद वह किशोरी फूट फूट कर रोने लगी। अब रमेशर काका की हिम्मत थोड़ी और बढ़ी। उन्होंने प्रेम से उस किशोरी के सर पर अपना हाथ रख दिया। किशोरी थोड़ी शांत हो गई। कुछ देर चुप्पी छाई। फिर रमेशर काका ने पूछा, बेटी पर वह बकरी मुझे क्यों मारना चाहती थी? इस पर उस किशोरी ने कहा, दरअसल उस बकरी को लगता है कि उसकी जान ड्राइवर ने ली थी और उसके बाद से वह हमेशा इंसानों को मारने की कोशिश करती है, जबकि मैं उसे बार बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि उसकी और मेरी मौत उस ड्राइवर की वजह से नहीं अपितु उसी की गलती की वजह से हुई थी। पर वह अब किसी भी कीमत पे मानने को तैयार नहीं है। बातों ही बातों में रमेशर काका उस लड़की के साथ ठिकरिया स्टेशन के पास पहुंच गए। लड़की ने कहा, काका अब आप चले जाइए, मैं इसके आगे नहीं जा सकती। पर रमेशर काका ने उससे कहा कि बेटी तू बहुत अच्छी है, मैं चाहता हूं कि तू भी मेरे साथ घर चले, मेरी बेटी जैसी रहे। काका की इन बातों को सुनकर वह किशोरी थोड़ी भावुक हुई, पर ऐसा नहीं हो सकता कहकर जाने लगी। रमेशर काका की माने तो वह किशोरी बराबर रमेशर काका को दिख जाती थी और कभी कभी उन दोनों में बातें भी होती थी। एक दिन रमेशर काका ने उसकी आत्मा की शांति के लिए छोटा सा अनुष्ठान कराया और उसके बाद कहते हैं कि वह किशोरी कभी नहीं दिखी। शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। कैसी लगी ये भूत की काल्पनिक कहानी? जय बजरंगबली। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने लाइक्स और कमेंट से हमें जरूर बताएं। आपके लाइक्स और कमेंट हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। वीडियो को कर दीजिएगा शेयर और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अद्भुत चैनल आप सबके मंगलमय होने की कामना करता है। धन्यवाद।